दोस्तों आपका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। आई होप आप सारे राजी खुशी होंगे। भाई कल शाम को क्या हुआ कि भाई मालिक के लड़के ने फ़ोन किया कि भाई कल सुबह है ना थोड़ा दूध निकालने का काम है ना, थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर देना, क्योंकि है ना वो दूध देने वाली गाड़ी है ना वो सुबह जल्दी आ जाएगी। सुबह जल्दी आ जाएगी क्योंकि इनके है ना आज है ना फेस्टे हैं, मतलब त्यौहार हैं। तो आज ये दूसरा दिन है जब भाई दूध लेने वाली गाड़ी सुबह सुबह दूध लेके चली गई है। आज अभी तो 9 ही बजे हैं, सुबह के 9 बजे हैं। और ये फ्रीज है, फ्रीज के अंदर है ना सारा धो दिया है और सारा धो दिया है। ये थोड़ा बहुत दूध के निशान रह गए हैं, इनको बाद में धो देंगे। और ये देखो ये टेबल बनी हुई है, इसके अंदर पता लग जाता है कि मतलब कितना दूध है। और ये किस हिसाब से देखते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये स्केल है ना, इसमें इसमें मेजरमेंट लगी हुई है। तो इस पे जहाँ भी दूध टच होता है ना ऊपर जाके, मान लीजिए यहाँ पर होता है या यहाँ पर होता है, तो उसको है ना फिर इसको निकाल करके आराम से और इसको देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर, मान लीजिए आपको दिख रहा होगा कि नहीं, मान लीजिए इसके ऊपर 30 पर है, 30 के ऊपर दूध लगा हुआ है, टच हुआ है, 30 तक पहुंचा है। तो इसमें कितना देखेंगे, इसमें देखेंगे ये वाला 300। 300 को 30 मानते हैं, 10% से मतलब 10 का भाग दे देते हैं उसमें। तो ये 30 मानते हैं और ऊपर से ये जीरो है, तो ये मतलब 30 है। ये 30 पर आएगा तो 340, 349 है। 31 पर आएगा, नहीं 30.1 पर आएगा, 30.2 पर आएगा, 30.3 पर आएगा, 30.4 पर आएगा, 5 पर, 6 पर, 7, 8, 9, 10, 10 तक है ये ऊपर, 9 तक है। जीरो तो वो हो ही गया है। और ये 9 तक है, यहाँ तक 348 हो जाता है, ऐसे करके है। और फिर उसमें है ना 2% को 2% और जोड़ देते हैं उसमें। ये जो नीचे रह जाता है ना 2%, इसमें जो नीचे 2% रह जाता है उसको जोड़ देते हैं बाद में। दूध लेने वाली गाड़ी आ गई है। और उसके बाद में क्या होता है, जब इसमें थोड़ा बहुत दूध बच जाता है ना, जो चिपका रह जाता है चारों तरफ, उसको है ना हम साफ़ कर करके और कुत्तों को डाल देते हैं। तो आज क्या हुआ, दो कुत्ते तो उधर गए हुए थे और ये वाला एक कुत्ता है ना, इसको मैंने डाला तो ये एक में पी पाया है, पेट भर के पी लिया इसने। और एक एक उधर बैठा है, देखो वो पास में नहीं आता। जब मैं इधर होता हूँ ना तब वो पास में नहीं आता है, तो वो इधर आ नहीं रहा है। इसने एक में पेट भर के पी लिया। और अब ये है ना, ये देखो बैठा है अब ये इसकी रखवाली कर रहा है दूध की। एक यहाँ पे दूध डाला हुआ है और एक यहाँ पे दूध डाला हुआ है कि दूसरा कुत्ता आगे पी ना जाए इसको ये देखो, ये होती है कुत्तों की आदत। ये बैठा हुआ है यहाँ पे और शायद इसने भी पी लिया होगा। इसने तो पूरा ख़त्म कर दिया अपना, देखो ये कुतिया है। ए यू बिच, नाइस टू मीट यू। ये देखो भाई ये दोनों दोस्त हैं एक दूसरे के। ये काला कुत्ता, भाई कल बारिश हो गई, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया। ये देखो आपको अंदर दिखाता हूँ, ये मेरा कंटेनर है। ये देखो अंदर, देखो कितना कीचड़ हो गया। और जिस चीज़ से मुझे डर लगता है ना वही चीज़ हो जाती है। ये इतना कीचड़ हुआ पड़ा है अंदर, अभी इसको साफ़ करना पड़ेगा। ये बोतलें बिखरी पड़ी हैं, कौन करेगा यार साफ़ सफाई, पता नहीं। मुझे लगता है यहाँ पे 900 यूरो कमाता हूँ तो 1000 यूरो दे के एक नौकर रखना पड़ेगा, तब जाके वो साफ़ सफाई करेगा। मेरे से तो होती नहीं है। ये चड्डी टंगी हुई है, ये बीच में दीवार खींच रखी है, ये आईना जो सच दिखाता है। अब इसको खोल के छोड़ेंगे तब ये अंदर से पानी सूखेगा। ये ऊपर से फूटा हुआ है, मैंने आपको बहुत बार दिखाया हुआ है। ये अंदर से फूटा हुआ तो ये पानी यहाँ तक आ जाता है। वैसे तो मैंने इसको सीधा कर दिया था, तो पानी सूख गया था, लेकिन ये अभी भी थोड़ा बहुत तो पानी बचा हुआ ही है। और ये इधर मैंने कल बेसन के कट्टे की सब्ज़ी बनाई थी, आज सुबह नाश्ते में वो ले रहा हूँ। और ये छाछ है, बिलोना दही छाछ, पियो लस्सी। ये छाछ को मिलाने वाली है, आपने सोचा होगा ये स्ट्रॉ लगा रखी है इतनी बड़ी। ये अमिताभ जी बैठे हुए हैं अपने।
और ये 2 दिन की सब्जी मैं इकट्ठी बना लेता हूँ। आपको पानी पानी लग रहा होगा, लेकिन पानी पानी हो गई, पानी पानी नहीं है ये, अंदर से टेस्टी तो बनी थी लेकिन थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया था। और बेसन के कट्टे भी है ना इतने मतलब सॉफ्ट नहीं बने, मज़ा नहीं आया। ये स्ट्रॉबेरी सड़ गई है, इसको फेंकेंगे। ये कचरा है, इसको भी फेंकेंगे। सारा कुछ सुधारना है। मालिक को बोला था कि भाई कंटेनर सही करके दो, लेकिन मालिक ने बोला कि भाई जब वो क्या होता है, जब मक्का निकल जाएगी ना, मक्का काट लेंगे उसके बाद में तुम्हारा कंटेनर सही करके देंगे। तो अभी तक तीसरी बार मक्का काटने को हो रहा है, लेकिन ये कंटेनर सही नहीं करके दे रहा। और ये €2.5 का पूरा कंटेनर। ये बेसन पड़ा हुआ है मेरा, और ये गैस इस तरीके का आता है, देखो यहाँ पे। और इसमें मेरे ख्याल से नहीं 25 लीटर होता है क्या, 25 किलो गैस आता है इसमें। और ये बैंगन लाया था मैं चुरा के दिन। भाई सारा कुछ सिस्टम समाप्त हो गया है। ये 3-4 आलू पड़े हैं, और ये लहसुन पड़ा है। ये इतना सा लहसुन है ना, €3 का है, €3 का, €1 का एक लहसुन। क्या खाएगा आदमी, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। ये 2 प्याज पड़े हुए हैं। इतनी बुरी कंडीशन होगी कभी सोची नहीं थी मैंने। ये देखो मच्छर मारने वाली स्पाइरल पड़ी हुई है। इतने मच्छर, अभी भी इतने मच्छर हो गए हैं कि भाई पूछो मत। ये नींबू पड़े हुए हैं। ये मेरा कंटेनर है। दिन में मक्खियाँ, रात में मच्छर। जिंदगी का असली मज़ा तो मुझे ही आ रहा भाई। भगवान करे ऐसा मालिक सबको दे, मैं अकेला क्यों भुगतूं। ये बाहर भी कीचड़ हो जाता है, लेकिन हरियाली बहुत है यहाँ पे। हरियाली चारों तरफ। अच्छा मतलब बाहर का सही सिस्टम है, लेकिन अंदर आते हैं ना तो अपने राजस्थान में बोलते हैं ना, रोड़ी हो गई। अंदर आते ही रोड़ी हो जाती है। बाहर का देखो आप, व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है, लेकिन अंदर आते ही सिस्टम ख़राब हो जाता है। और उधर जाते हैं तो उधर भैंसों का कीचड़। और ये भाई वैसे बात आपको बताऊं तो खाना खाने का मन नहीं करता है, लेकिन खाते हैं, मजबूरी है। कीचड़ मुंह पे आके लगता है, गोबर मुंह पे आके लगता है, फिर भी सहन करना पड़ता है भाई, क्या करें। और इधर हरियाली देखो भाई, आप चारों तरफ देखो। जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती है ना, चारों तरफ हरा भरा हो जाता है एकदम। जहाँ नज़र जाती है आपकी, वहाँ पर हरा ही हरा, हरा ही हरा। इतनी ग्रीनरी दिखेगी आपको बहुत ज़्यादा। ये देखो भाई, व्यू एंजॉय करो आप। ये देखो यहाँ पर जो क्या होते हैं, पेश के लगने स्टार्ट हो गए हैं। इतने बड़े बड़े हो गए, देखो आपको मैं दिखाऊं तो ये देखो इतने बड़े बड़े हो गए। अब ये थोड़े दिन में पक्के तैयार हो जाएंगे। 1.5-2 महीने के बाद है ना ये पक्के तैयार हो जाएंगे, फिर यहाँ से तोड़ लिए जाएंगे। और यहाँ पर क्या सिस्टम है कि ये तोड़ करके पहले ही रख लेते हैं, जब थोड़ा कच्चा रहता है ना तभी ये थोड़ा तोड़ के रख लेते हैं, और फिर मार्केट में बेचते हैं, खाने के लिए बेचते हैं। और कई जो पूरे पक जाते हैं ना तब ये तोड़ के ले जाते हैं, फिर इसका जूस बना देते हैं। और एक कुत्ता है ना, वो देखो वो अंदर बैठा है, तो क्या आपको दिख रहा होगा नहीं, वो अंदर बैठा है, वो डरता बहुत है। बूढ़ा हो गया, 9-10 साल का हो गया, वो जाने वाला है 1-2 साल में। कई जगह पे तो निकल लेते हैं 9-10 साल में, लेकिन यहाँ पे ये बैठा हुआ अभी भी। ये देखो भाई चारों तरफ हरियाली देखो आप, क्या व्यू है। चारों तरफ इतना बढ़िया व्यू आता है यहाँ पे। इंजॉय करो। और यहाँ पर मुझे इटली की एक बात अच्छी लगती है यहाँ की, कि आप चाहे कितना भी काम कर लो, आपको ना थकान नहीं होती अंदर से, कि सांस नहीं फूलती आपकी, चाहे आप कितना भी काम कर लो। और 1 मिनट में आप फिर से सही हो जाओगे अगर आपने रेस्ट कर लिया 1 मिनट भी।
और रात में भी अगर आपकी 4 से 5 घंटे भी अगर नींद पूरी हो जाती है ना, बहुत है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप काम कर रहे हो और आपको अच्छा पैसा मिल रहा है ना, तो ये काम भी खूब रगड़ के लेते हैं और आपकी नींद अच्छी पूरी हो जाती है अगर आप 4 से 5 घंटे भी सो लेते हो तो। क्योंकि जहाँ मैं पहले डेयरी फार्म में काम कर रहा था ना, वहाँ पर ऐसा ही सिस्टम था कि हम सुबह 3:30 बजे उठते थे। मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ था ये, अभी की बार अभी भी बता देता हूँ मैं। हम वहाँ पर 3:30 बजे सुबह उठते थे, 12-1 बजे तक रूम पे आते थे, फिर शाम को 2:30 से 3 बजे वापस निकल के 1-2 घंटे मतलब रेस्ट, खाने पीने का कुछ कभी कभी तो वो भी नहीं मिलता था। और शाम को फिर रात में 11 बजे तक हम सोते थे, 11 साढ़े 11 बजे तक। और उसके बाद में 11 साढ़े 11 बजे सो के और सुबह उठ जाते 3:30 बजे। अब देख लो आप कितना घंटा, कभी कभी 12 बज जाते, तो देख लो आप 3 से 4 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे नींद पूरी होती थी। वो भी नहीं होती थी, सर में हमेशा दर्द रहता था, लेकिन नींद पूरी हो जाती थी। वहाँ पे काम तो हार्ड था लेकिन नींद पूरी हो जाती थी। कभी कभार सर में दर्द रहता था, बहुत भारी हो जाता था कि हम सोए हुए थे 8-10 घंटे, 9-10 घंटे सोए हुए थे। अब सीधे ही जा कर के हमें अगर 3 से 4 घंटे 5 घंटे की नींद मिलती है तो बहुत कम मिलती है हमें। तो शुरुआत में बहुत सिर में दर्द रहता था, लेकिन बाद में है ना, सिर्फ धीरे धीरे करके सहन होने लग गया सारा कुछ। और बाद में आदत पड़ जाती है सबको। जब पैसा आता है ना 1 लाख रुपए महीने का, 90,000 रुपये महीने का, तो एक आदत पड़ जाती है। उसके बाद में हम कैसा भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती है बाद में। और भाई इससे अगले वाला वीडियो है ना, मैं बनाने वाला हूँ इटली में पीआर कैसे मिलता है। पीआर मतलब परमानेंट रेजिडेंस कैसे मिलता है, उसके ऊपर मैं आपके लिए अगला वीडियो बनाने वाला हूँ। तो वीडियो को आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपको अगर थोड़ी बहुत व्लॉगिंग ये पसंद आई हो तो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको उस वीडियो में पूरा समझाऊंगा कि पीआर कैसे मिलती है, आपको कितना टैक्स वगैरह देना पड़ता है, और क्या कॉन्ट्रीब्यूटी जिसको बोला था कंट्रीब्यूशन, आप यहाँ की मतलब इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो भी एक डिपेंड करता है। ये आपको परमानेंट रेजिडेंसी और यहाँ पर नेशनलिटी कब मिलती है, लाल पासपोर्ट कब मिलता है, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तो बने रहिए चैनल पर। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए जो लोग यहाँ पर इटली में आकर के काम करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि यहाँ पर काम कैसे होता है और यहाँ का डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, प्रोसेस। वो मैं आपको धीरे धीरे आगे भी और बताऊँगा, बताते रहूँगा। लाइसेंस कैसे बनता है, मैं एक आदमी ऐसा ढूँढ रहा हूँ जिसने कि लाइसेंस बनवाया हो, उसका मैं सोच रहा हूँ कि जा कर के इंटरव्यू लूँ, आपको मैं बताऊँ, उसके मुंह से आपको बताऊँ, ताकि आपको एक मतलब लग सके, पता लग सके कि हाँ यही प्रोसेस होता है। और वो अच्छे से बता पाएगा क्योंकि वो प्रैक्टिकल उसने किया हुआ है, तो वो अच्छे से बता पाएगा। भाई यही था मेरा आज का ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।